नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। एक ही ढंग से बोलने वाले वक्ताओं का स्वर एवं लहजा ही नहीं, बल्कि शब्दों पर जोर देने का तरीका, गति और विचार भी समान रूप से नीरस होते हैं। भीड़ के समक्ष बोलने वाले वक्ताओं के लिए एक रूपता प्रमुख एवं आम दोष है। यह केवल अपराध नहीं है, बल्कि एक मामूली सी चूक की वजह से होने वाला गुनाह है। भाषण शैली में एकरूपता का एहसास होना आपके लिए मामूली बात हो सकती है, अर्थात इसके कुप्रभाव को जानने के लिए इसकी प्रवृत्ति और जीवन के भिन्न पहलुओं पर एक रूपता से पैदा होने वाली विपदा का आकलन करते हैं। इस आकलन के बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि कैसे एकरूपता अच्छे भाषण को नीरस बनाने का काम करती है। आपके बगल वाले मकान में यदि केवल 3 गानों को बार बार जोर से बजाया जाए तो यकीनन आप मान लेंगे कि आपके पड़ोसी के पास केवल 3 गानों का ही संग्रह है। इसी प्रकार यदि वक्ता एक जैसी ऊर्जा के साथ भाषण देता रहे तो मान लिया जाता है कि वक्ता की स्वरों के उतार चढ़ाव की क्षमता विकसित ही नहीं हुई है। दरअसल एक रूपता हमारी सीमाओं को दर्शाती है। एक रूपता दर्शकों पर प्राणनाशक प्रभाव डालने का काम करती है। यह चेहरे की रौनक छीन लेती है, आंखों की चमक क्षीण कर देती है। अत्यंत एकरूपता काल कोठरी की सजा के समान है। एक मेज पर एक कंचा रखे और लगातार 18 घंटों तक उस कंचे को एक जगह से दूसरी जगह पर धकेलते रहें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी हालत पागलों जैसी हो जाएगी। एकरूपता एक कष्टकारी सजा के समान होती है, एक ऐसी सजा जो जीवन भर के लिए बोलने की क्षमता को क्षीण कर देती है। लिहाजा ऐसी प्राणनाशक व नीरस स्थिति से बचने के प्रयास करने चाहिए। एक आदर्श रईस के पास दर्जनों मकान, दुनिया भर के व्यंजनों के सभी प्रकार और अफ्रीका के अलास्का तक घूमने में साधन हो सकते हैं, लेकिन गरीबी से घिरा व्यक्ति सफ़र के लिए किराए की गाड़ी का इस्तेमाल करता है। ऐसे व्यक्ति के पास निजी नौका, कार और विशेष रेलगाड़ी में सफ़र करने की सुविधा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का जीवन मेहनत करने में गुजर जाता है। ऐसा व्यक्ति मंडी से खरीदी गई फल सब्जियों से संतुष्ट रहता है। भाषा और जिंदगी में एक रूपता निर्धनता के समान होती है। जिस प्रकार एक व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, उसी प्रकार भाषा में विविधता लाने के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। चिड़िया के गीत, पहाड़ी दर्रों और स्वयं पहाड़ों में एक रूपता नहीं होती। एक रूपता भूरे पत्थरों की लंबी कतार और पहाड़ों के बीच से दूर तक जाती सड़कों में होती है। प्रकृति ने संपदा के तौर पर कई विविधताएं प्रदान की हैं, इसलिए इंसान केवल अपनी सीमाओं के दायरे में ही एकरूप होता है। भाषण के दौरान प्रकृति से जुड़े तथ्यों तक पहुँचने से भाषा में विविधता स्वयं आ जाती है। प्रसन्नता बांटने की विशेषता में ही विविधता प्रदान करने की शक्ति निहित है। दुनिया के कई बड़े सत्यों को कहानियों के रूप में दर्शाया गया है। यदि आप शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं या किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति में रुचि का भाव पैदा करना ज़रूरी होता है। पियानो पर एक ही सुर को बार बार बजाने से आरुचि, कर्कश स्वर और एक रूपता का एहसास होता है। शब्दकोश के मुताबिक एक रूपता का अर्थ है उबाऊ और थकाऊ। हालांकि यह अर्थ काफ़ी नम्रतापूर्वक लिखा महसूस होता है, लेकिन असल में एक रूप का अर्थ है पागल करने वाली उबाऊ स्थिति। जैसे अपने वस्त्रों की नीरसता से उबरने के लिए वस्त्रों के संग्रह को नया ताज़ा करना आवश्यक होता है, वैसे ही भाषा में एकरूपता खत्म करने के लिए
शैली में विविधता लाना आवश्यक है। जानकारी बढ़ाकर भी भाषा शैली बेहतर की जा सकती है। इमारत के विभिन्न हिस्सों को तैयार करने के लिए बढ़ई के पास अलग अलग औजार होते हैं। सुरीली धुन बजाने के लिए संगीतकार वाद्य यंत्र को विभिन्न तरीकों से बजाता है। इसी प्रकार वक्ता के पास भी साधनों की कमी नहीं होती। वाद विवाद के ढांचे को कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है। भावनात्मक व्यवहार और दर्शकों की मान्यताओं का मार्गदर्शन किया जाता है। इन साधनों का खाका तैयार करने और इनके इस्तेमाल का तरीका समझाना ही अगले अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। कई वक्ता आज भी बैलगाड़ी घिसे पिटे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और आज के आधुनिक मशीनी तरीकों को नज़रअंदाज करते हैं। वे वक्ता भाषा में कुशलता लाने वाली विधि को निरंतर अनदेखा करते हैं। इस प्रणाली को समझाने, इसे लागू करने और इसकी समीक्षा करने में यदि हम आपकी मदद करें तो क्या आपकी भाषा शैली में सुधार होगा। लेकिन यदि आप इस प्रणाली को अनदेखा करते हैं तो क्या आपकी भाषा नकारात्मक तौर पर प्रभावित होगी। हम खुद इस प्रणाली के जरिए भाषा में सुधार के महत्व को समझाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यह प्रणाली एक वक्ता को भाषा की निपुणता तक पहुंचाने के लिए बुनियाद का काम करती है। अपने सिद्धांतों को ठीक रखिए, बाकी सब विस्तृत वर्णन है। जैसे किसी मरे हुए घोड़े के खुरों में नाल ठोकने का कोई फायदा नहीं होता, उसी प्रकार एक नीरस वक्ता के लिए भाषा सुधारने के पुराने सिद्धांत किसी काम के नहीं होते। इस उदाहरण से यह पता लगता है कुछ फीके सिद्धांतों को अपनाकर भाषा पर पकड़ नहीं बनाई जा सकती। सार्वजनिक तौर पर बोलने की कला में निपुण होने के लिए सत्य, जोर, भावना और जीवन से जुड़े अहम सिद्धांतों को अपनाना जरूरी होता है। बाकी सभी नियमों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को याद रखना बेहद ज़रूरी होता है। भाषा शैली से एकरूपता का प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इन सिद्धांतों को पूर्ण ज्ञान और इस्तेमाल की कला में निपुणता के बाद भाषा शैली में विविधता का स्वयं एहसास होने लगेगा। खास बात यह है कि इन सिद्धांतों को केवल पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, इनके लिए निरंतर अभ्यास बेहद ज़रूरी होता है। यदि अभ्यास के दौरान कोई और आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप अपने आप को स्वयं सुने। साथ ही इस प्रक्रिया में खुद के सच्चे आलोचक की भूमिका भी निभाएं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।